Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. तो अब इस सेटिंग्स के अंदर हमने सॉफ्टवेयर को पूरा गाइडेंस दे दिया कि भैया जब मैं शेयर खरीदूं उसके टारगेट तो ये लगा देना T1, T2, T3 और T4, परसेंटेज सबकी 25-25% कर देना। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने उसको ये कह दिया कि जब मैं लिमिट 1 में कोई ट्रेड डाल रहा हूँ, कोई अमाउंट डाल रहा हूँ, तो वो लिमिट 1 मार्केट रेट से 1.15% नीचे डालना हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने मार्केट रेट में 100 रुपये में एक ट्रेड लिया और मैंने कहा कि भैया मैंने 10,000 रुपये के शेयर जो है वो 100 रुपये में ले लिया। मैंने कहा 5,000 रुपये की लिमिट 1 में लो। तो वो लिमिट 1 में कब लेगा? जब 0.15% वहाँ से नीचे आ जाएगा, यानी कि 15 पैसे नीचे आ जाएगा। भाव कितना हो गया? 99.85। तो वो क्या करेगा? 99 रुपये 85 पैसे में 5,000 रुपये के शेयर और ले लेगा। और मैंने कहा लिमिट 2 में भी 5,000 के शेयर ले लो। तो वो क्या करेगा? लिमिट 2 में 0.25, यानी कि 100 रुपये का 0.25% कम कितना हो जाएगा? 99 रुपये 75 पैसे। तो 99 रुपये 75 पैसे में वो 5,000 के शेयर ले लेगा, 99.85 में वो 5,000 के शेयर ले लेगा और उसने 10,000 के शेयर तो मार्केट रेट में ले ही लिए। तो ये हो गया हमारा लिमिट 1 और लिमिट 2 और टारगेट और स्टॉप लॉसेस। अब आपको एक यहाँ पर लास्ट में ये दिख रहा है ऑन कैंसिल लिमिट, जहाँ हमने डाला हुआ है 0.45%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता है, हमने सौदा लिया और वो नीचे नहीं आया और वो बढ़ता चला गया और हमारे टारगेट हिट हो गई। तो हमने यहाँ उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि अगर मेरे लेने के बाद ऑलमोस्ट 0.45% अगर वो स्टॉक बढ़ जाता है तो जो नीचे मेरे लिमिट 1 और लिमिट 2 के सौदे हैं उनको ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देना। ठीक है, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है, मैंने एक स्टॉक लिया 100 रुपये में और वो 101, 102 हो गया, मैंने नीचे 99 और 98 की बिडें डाली हुई हैं, अब मुझे उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर अब 101 के बाद वो वापस नीचे गिरने की तरफ आएगा तो उस समय लेने का उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन दे दी कि मेरे लेने के बाद अगर 0.45% तक बढ़ जाए, क्योंकि 0.45 अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? मेरा ये वाला टारगेट भी हिट हो जाएगा, मेरा टारगेट 2 भी हिट हो जाएगा, क्योंकि टारगेट 2.4% है। तो जब मेरे 2 टारगेट हिट हो गए तो मुझे अब नीचे जो स्टॉक्स लिमिट 1 लिमिट 2 में पड़े हैं उनको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो ऑटो कैंसिल कर देगा। तो अभी तक मैंने आपको स्टॉप लॉसेस बता दिए, 3 किस्म के स्टॉप लॉस। उसके बाद मैंने आपको स्क्रीनर को सेट करना बता दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहे तो लगा सकते हैं। 80% से ज़्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सर इंट्राडे में एल्गो, मैंने तो ऑप्शंस में एल्गो सुने हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अभी तक आप लोगों ने एल्गो केवल ऑप्शंस के लिए सुना है और एल्गो का ऑप्शन आज से नहीं 2008 से चल रहा है, लेकिन इंट्राडे अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है और 80% से ज्यादा लोग इंट्राडे में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो अब एल्गो आएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसमें फायदा तो एक ये होगा कि जो बहुत सारी चीजें उनको अलग अलग जगह से ढूंढ के अलग अलग टूल्स और इंडिकेटर देखने पड़ते हैं, वो नहीं देखने पड़ेंगे, वो सारे के सारे एल्गो खुद ही फॉर्म करके दे देगा। और बड़ी बात ये, हमारा अगर मैं बात करूं IFMC का जो कोर्स आ रहा है उसके अंदर जो एल्गो के ऊपर बात करिए, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो डिमांड या सप्लाई हम किसी एक इंटरवल पे चेक नहीं करते हैं, कम से कम 8 इंटरवल्स के ऊपर हम डिमांड और सप्लाई को चेक करके बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड के लिए निकालते हैं। लिमिट 1 और लिमिट 2 के अंदर जो भी परसेंटेज डालेंगे वो आपका उतने परसेंट वो नीचे ले लेगा। लेकिन ये याद रखें, लिमिट 1 और लिमिट 2 की जो परसेंटेज है वो आपकी जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो आपने लिया हुआ है उससे कम होनी चाहिए, उसके आगे नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें कि लिमिट 1 और लिमिट 2, दोबारा नोट करें, इनका जो भी परसेंटेज है वो इससे कम रहना चाहिए। जब तो भाई अभी 100 रुपये का भाव चल रहा है और हमने 1% नीचे स्टॉप लॉस डाला हुआ है, तो हम इसके बीच में ही तो लेंगे। यानी कि अगर 0.25% गिर जाए, 0.5% गिर जाए, हम 1.5% गिर जाएगा तो नहीं लेंगे ना। तो इसीलिए
ये जो लिमिट 1 और लिमिट 2 की जो परसेंटेज है वो हमेशा आपके स्टॉप लॉस से कम होनी चाहिए। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद ये वाला क्या है, ये है डेली ट्रेंड। अब हम यहाँ पर ये जो 2 कॉलम हैं, ये हम स्क्रीनर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरह का स्क्रीनर आप मेरे लिए बनाएं। तो मैंने उसको बोल दिया स्क्रीनर को कि मुझे केवल ऐसे ही स्टॉक्स दिखाएं जिनका जो डेली ट्रेंड है, यानी कि जो पिछले दिन का सपोर्ट है, वो 0.01 से 2% के अंदर अंदर ही हो। कोई ऐसा स्टॉक जो कल और आज में 2% से ज़्यादा बढ़ गया है निफ्टी के केसेस में, ये अभी हम निफ्टी के स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, तो वो मुझे स्क्रीनर पे आप मत दिखाइए। ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी एक स्क्रीनर को इंस्ट्रक्शन दे दी कि आज इंट्राडे में जो भी स्टॉक्स हैं वो 0.01 से लेके 0.9% तक अगर बढ़े हुए हैं, केवल वही वाले स्टॉक मुझे स्क्रीनर में दिखाएं। क्योंकि इसके ज़्यादा बढ़े हुए स्टॉक्स अगर मैं अपने स्क्रीनर पे लेता हूँ और उसको मैं खरीदूंगा या मैं डिमांड सोच के खरीदूंगा, तो ऑलरेडी वो काफ़ी बड़े हुए हैं, तो शायद मेरे विनिंग प्रोबेबिलिटीज़ कम हो जाए। तो ये जो 2 कॉलम हैं, ये आप कोशिश करें इसको ज़्यादा टच ना करें। ये 0.01 2% और 0.01 0.9%, इसको इसी पे आप छोड़ सकते हैं फॉर निफ्टी स्टॉक्स। बस इतना सा है। अब इसी का अभी हमने निफ्टी स्टॉक्स के लिए देखा, अब हम नीचे चलते हैं और इसी को हम नॉन निफ्टी स्टॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। क्योंकि अब हमने निफ्टी और नॉन निफ्टी को अलग अलग क्यों करा है, क्योंकि देखिए निफ्टी के स्टॉक्स के अंदर वॉलेटिलिटी कम होती है। निफ्टी का स्टॉक शायद 1% बढ़ेगा और 1% का ही स्टॉप लॉस उसका रहेगा, काफ़ी हो जाता है। लेकिन नॉन निफ्टी स्टॉक तो 3% भी बढ़ सकते हैं, 2% भी गिर सकते हैं। तो इसीलिए नॉन निफ्टी और निफ्टी स्टॉक्स के अंदर टारगेट और स्टॉप लॉसेस हमको अलग अलग रखने चाहिए। तो अब अभी तक मैंने निफ्टी स्टॉक्स की बात करी, अब मैं बात करने जा रहा हूँ नॉन निफ्टी स्टॉक्स की। नॉन निफ्टी स्टॉक्स के अंदर सबसे पहले सेम हमने टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, टारगेट 4, ये 4 टारगेट हमने ले लिए। हमने यहाँ पर लिख दिया 0.4%, 1.8%, 1.5%, 2.7%, और यहाँ हमने डाल दिया 25%, 25%, 25%, 25%, यानी कि जो भी मेरी क्वांटिटी है उसके 25% के 4 भाग बनाओ और उनको 0.4, 0.8, 1.5, 2.7% में टारगेट में बेचने डाल दो। ठीक है। और अब यहाँ पर ये है हमारा सेम लिमिट 1 और लिमिट 2। हमने लिमिट 1 को बोला है कि 0.4% अगर नीचे आए तो खरीदना, 0.6% नीचे आए तो खरीदना। यहाँ हमने मैक्सिमम स्टॉप लॉस रखा हुआ है 1.25%। अब आपने देखा लिमिट 1 और लिमिट 2 का जो परसेंटेज है वो हमारे मैक्सिमम स्टॉप लॉस से हमेशा कम रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमने मैक्सिमम स्टॉप लॉस 1.25 रखा है, यानी कि अगर मैंने कोई स्टॉक खरीदा है और वो 1.25% से ज़्यादा नीचे आएगा तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और अगर वो केवल 0.4% नीचे आएगा तो हमारी क्वांटिटी और प्लस कर देगा, 0.6% नीचे आएगा तो क्वांटिटी और प्लस कर देगा। और अगर इसके बाद वो स्टॉप लॉस नहीं हिट करता है और वो वापस यू टर्न लेके बढ़ जाता है तो क्या होगा, हमारे पास नीचे में भी शेयर आ गए, मार्केट में भी आ गए और हम उसको ऊपर अपने टारगेट्स के साथ बेच सकते हैं। तो ये है। और ऑन कैंसिल लिमिट मैंने आपको बताया कि हमारे लेने के बाद अगर शेयर बढ़ जाता है, अब ये हमने लिया और पहला टारगेट हमारा 0.4% पे हिट हो गया, दूसरा टारगेट हमारा 0.8% पे हिट हो गया, यानी कि अगर मैंने 100 रुपये में एक शेयर लिया तो वो 100 रुपये 40, मैंने आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि मैंने 10,000 रुपये के शेयर खरीदे 100 रुपये में, तो 100 रुपये 40 पैसे में 2,500 के शेयर बिक जाएंगे 25%, और 2,500 के शेयर बिक जाएंगे 100 रुपये 80 पैसे में। और जैसे ये 80 होएगा और उसके बाद अगर ये बिक गया 2,500 के शेयर और बिक जाएंगे 101 रुपये 50 पैसे में। अब ये आपने देखा कि 101.50 हो गया, इसका मतलब ये 0.9% से ज़्यादा बढ़ चुका है वो स्टॉक। तो ऐसे में वो ये जो लिमिट 1 और लिमिट 2 के नीचे आपके ट्रेड लगे हैं उनको कैंसिल कर देगा, ऑर्डर जो लगे हैं उनको कैंसिल
कर देगा। और यहाँ पर हमने जो डेली जो स्क्रीनर की सेटिंग है नॉन निफ्टी स्टॉक्स में वो हमने रखी है 0.01 से लेके 4%, यानी कि ऐसे स्टॉक्स जिनका डेली सपोर्ट 4%, यानी कि जो 4% कल से ज़्यादा दूर हैं, 4% से भी ज़्यादा दूर है, वो मत दिखाओ, केवल स्क्रीन पे वही स्टॉक दिखाओ जो 0.01 से लेके 4% के अंदर अंदर हैं, और साथ में जिसका बिगेस्ट ट्रेंड जो है वो 0.01 से लेके 1.8% तक ही है। तो बिगेस्ट ट्रेंड के लिए, इंट्राडे ट्रेंड के लिए 0.01 से लेके 1.8% और डेली ट्रेंड के लिए 0.01 से लेके 4%। तो ये भी आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये एक बार हमने सेटिंग कर दी और उसके बाद हमारे को टारगेट लगाना, स्टॉप लॉस लगाना, ये सब चीज़ों से बिल्कुल एकदम मुक्ति, जो है ना, कहते हैं मुक्ति मिल जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंट्राडे ट्रेडर्स को यहीं पर आती है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, कॉन्ट्रा ट्रेड। ये अगर कॉन्ट्रा को हम ऑन करते हैं, ये देखिए, ये सबसे ऊपर कॉन्ट्रा, अगर हम इस कॉन्ट्रा को ऑन करते हैं, ये हमने कॉन्ट्रा को ऑन कर दिया। अब कॉन्ट्रा को ऑन करना, कॉन्ट्रा मीन्स उल्टा। कभी कभी मार्केट की सिचुएशंस ऐसी होती हैं, यूडीटीएस क्या कहता है? यूडीटीएस हमेशा ये कहता है कि जब डिमांड हो जब खरीदो, जब सप्लाई हो तो बेचो। और यूडीटीएस क्या, सारे टेक्निकल टूल्स यही कहते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट की सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब हमको ये लगता है कि जो बड़ा है उसको बेचो, जो गिरा है उसको खरीदो। तो ये कॉन्ट्रा, उल्टा, ये आप लोग यूज़ करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। जब आपका प्रैक्टिस का नेक्स्ट फेज पहुंच जाएगा, जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको मार्केट के साथ एक अच्छा तालमेल बनाना आ जाएगा, तब आप कॉन्ट्रा ट्रेड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर ही कॉन्ट्रा ट्रेड को यूज़ किया जाता है। तो वो अभी मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। कॉन्ट्रा बस आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल उल्टा, बढ़े हुए शेयर को बेचना और गिरे हुए शेयर को खरीदना। ये हालांकि टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडर की जो एक वो है, जो एक गाइडलाइंस हैं, उससे बिल्कुल उल्टा है। ट्रेडिंग गाइडलाइंस क्या होती हैं? हमेशा डिमांड के साथ रहो, अगर डिमांड है तो खरीदो, सप्लाई है तो बेचो। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ये उल्टा है कॉन्ट्रा, कि ट्रेंड इज नॉट योर फ्रेंड, कि जब भी शेयर बढ़ जाए उसको बेचो और जब गिर जाए तो खरीदो। तो ये भी कभी कभी काम आता है, लेकिन स्पेसिफिक सिचुएशंस के अंदर। तो वापस हम कॉन्ट्रा को ख़त्म कर देते हैं, हम कॉन्ट्रा को यहाँ से बंद करते हैं। आप लोग इसमें एक दो बार ट्रेड डाल के देख सकते हैं, आपको पता लगेगा। अब जैसे GHCL है, ये GHCL क्या कर रहा है? GHCL सबके ऊपर डाउनवर्ड है। अब अगर आप इसको करेंगे तो वो बेचेगा नहीं, इसको खरीदेगा। तो इसको हम कॉन्ट्रा कह रहे हैं कि ये स्टॉक गिरता चला जा रहा है और क्या हमें इसको खरीदना है, तो उल्टा करना है तो कॉन्ट्रा। चलिए वापस इसको अभी हम खत्म करते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.